24 की तैयारी, ईवीएम है बीमारी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव को लाओ। तो उनका एक सपना पूरा हो सकता है कि बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के। अब 2024 की लड़ाई यहीं से शुरू हो गई है। अभी आपको बताएं तो 6 से 7 महीने का वक्त अब बचा है, बहुत कम वक्त बचा है 2024 के चुनाव में। और 2024 की लड़ाई बहुत ज़्यादा खास है। कहा जा रहा है 2024 भारतीय जनता पार्टी अगर जीती तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई के तारीफ में क्या कहें, आप सब जानते हैं इनको, ज़्यादा इनसे इनकी तारीफ क्या करें। आइए सीधे मुखातिब कराते हैं नंदा भाई से। नंदा भाई, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, अब 24 की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे दिया है 400 के पार। 24 की तैयारी, ईवीएम है बीमारी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव को लाओ, तब जाके कहीं राष्ट्र मजबूत होगा। समझे ना, राष्ट्र के प्रति जब ही कुछ हो सकता है अच्छा, नहीं तो उतार लेंगे अच्छा दिन दिखा के कच्चा। समझे, बच्चा भी नंगा घूमेगा तुम्हारा। ये ईवीएम बंद कराओ, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सही लोकतांत्रिक मूल्यों पर सरकार चुनी जाएगी, अन्यथा तो ये तो डकैती है। अब ये जो 4 राज्यों में जो चुनाव, तो बधाई किसको दूं मैं? बधाई तो मैं आरएसएस को दे सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को दे सकता हूँ, भारत निर्वाचन आयोग को दे सकता हूँ कि बहुत अच्छे से ईवीएम मैनेज कर ली तुमने और लूट लिया देश का मैंडेट। तुमसे ज़्यादा नकारा और निकम्मा कोई नहीं है। लोकतंत्र और देश के संविधान के लिए कलंक हो तुम। समझे, भारत के संविधान से मजाक कर रहे हो, भारत के लोकतंत्र से मजाक कर रहे हो तुम लोग। और ज़रूरत है आज कि ईवीएम मशीन को बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। हैं, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर आए चुनाव। और 2024 में देख लेना आप कि जब तक 2024 गठबंधन जो बनाए तभी क्यों हार हुई इनकी, बिखर गया भाई। इंडिया गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन में से क्या हल करा इन्होंने? हैं, अखिलेश कह दिया, वहाँ मिट्टी खराब हो गई इनकी। दूसरे किसी को पूछा नहीं, नीतीश कुमार को नहीं पूछा। तो इंडिया गठबंधन में जो घटक दल थे, जो अच्छी ताकत थी उनकी, उनको नहीं पूछा और उनके नेताओं के प्रति। और ये कहाँ हारे चुनाव? सबसे बड़ी बात कि कहाँ चुनाव हरवाया गया? जहाँ पर जाति जनगणना की बात हुई, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में। तो यहाँ पर जाति जनगणना की बात जहाँ कांग्रेस ने भी करी, वहीं पर ईवीएम से हरवा दिया गया, ताकि अगले जो लोकसभा चुनाव जो 24 में होने वाला है कि कांग्रेस कहते भाई हम तो हार गए, अब जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसी हम बात नहीं करेंगे। तो ये सब सोची समझी रणनीति के तहत है। कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन में से इस कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मार के बाहर करें और इसमें बहन मायावती को लें, तो कम से कम कोई एक नया रास्ता निकलेगा। क्योंकि इनके पास अपना कोई बूट नहीं है, कांग्रेस के पास अपना कोर वोटर नहीं है कोई भी। अगर इसको निकाल दोगे ना तो इसकी औकात कुछ नहीं है। कांग्रेस भाजपा एक ही है, सेम है, समझे नहीं? ये तो वैसे ही मरनी है। और जब तक एक को नहीं मारोगे, 2 राक्षस हैं, एक को तो मारना पड़ेगा तुम्हें। चाहे कांग्रेस को मारो या बीजेपी को, एक को ठोक के मारो। आपने बीएसपी सुप्रीमो जी का नाम लिया, बहन जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब बैलेट पेपर था तो जीतते थे, ईवीएम आया तो हम हार रहे हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है, कड़वा सत्य है। और अगर मुझे लगता है मायावती अगर इसमें आती है इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं बसपा के जो कार्यकर्ता है या उसके लिए जो मेहनत करते रहे इतने वर्षों से, तो उनका एक सपना पूरा हो सकता है कि बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जब ही बन सकती हैं जब इंडिया गठबंधन में आएंगी वो, है नहीं तो ठगबंधन में घूमती रहे। अकेले कुछ नहीं होगा ना, अकेले तो कुछ नहीं, अकेला चना थोड़ी बाहर फोड़ देगा, अकेले कुछ थोड़ी होता है। ये सारा गठबंधन की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। क्योंकि इनका सिस्टम जो है ना, पूरी जो चारों स्तंभ है भारत के, उन सबको गुलाम बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की। जरूरत है सभी छोटे बड़े संगठनों को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अपने हेम और अहंकार को खत्म करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। और जरूरी है कि भाई आप आएँ और इंडिया गठबंधन में जाएं और कांग्रेस का बहिष्कार करें इंडिया गठबंधन से। है, इसको भगाओ, देख लेना फिर कांग्रेस भाजपा तो कांग्रेस की क्या गलती है? अरे कांग्रेस की गलती है। हाँ। जो बदतमीज है। आप बताओ मुझे, ओबीसी की बात कर रही थी, ओबीसी जनगणना की, आप मुझे बताओ मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी लोगों को टिकट दिया? 50% लोगों को भी टिकट नहीं दिया। आप मुझे बताओ, तो वो हारती नहीं क्या? और हारती का वैसे भी विरोध हुआ और वैसे भी उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। तो कह रहे हैं कमलनाथ बागेश्वर धाम क्या गए इसलिए हार गए। भाई ये तो हिंदू राष्ट्र की ओर चले गए ना,
ये भी हिंदू राष्ट्र है, इनने ताला खुलवाया कांग्रेस ने, और फिर भाजपा ने उस पर आंदोलन किया। तो ये लोग तो वो काम करते हैं हिंदू मुसलमान वाला। ये जब तक कांग्रेस भाजपा रहेगी, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाती रहेगी, जात पात के नाम पे लड़ाती रहेगी। और आप सोचोगे ऐसे चला गया वोट, ऐसे चला गया, और ईवीएम का खेला कर देगी। अब तो ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस। मजे कौन लूट रहा? भाजपा उसके साथ। तो कांग्रेस भाजपा एक ही है। तो ये दोहरापन जो है ये दिखाई देता है कि कौन आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस माँ है आरएसएस की, और आरएसएस की नाजायज संतान है भारतीय जनता पार्टी। समझे, ये तीनों एक ही हैं। इनसे बचने की जरूरत है। और सभी जितने भी हैं छोटे बड़े दल, क्योंकि इन्होंने ये सोच रखा है कि जो क्षेत्रीय दल है इनको खत्म करना है। आरएसएस की है ना कांग्रेस भाई, बीजेपी। आपने ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किया, और ईवीएम हमेशा से सवालों के घेरे में है। इसको लेकर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लोग एकजुट हो पा रहे हैं? भाई अभी इनके पास सारी जांच एजेंसियां हैं। जो आवाज़ उठाता वो जेल के अंदर गया, संजय सिंह अंदर, सिसोदिया गया अंदर, ठीक है, और आजम खान साहब अंदर, और कोई बोलेगा वो भी अंदर। समझे नहीं? और ज़्यादा तुम जैसा पत्रकार बोलेगा तो बना देगा बंदर। तो कहाँ से जाएगा? कौन आवाज़ उठाएगा? और जो पार्टियाँ जो हैं थोड़ी सी मजबूत भी, तो उनके भी इन्होंने बना रखे हैं कि इसको ऐसे भेज देंगे, उसको ऐसे डरा रखा है इनको। और जो ज़्यादा बोलता है उसी का तुरंत ईडी पहुंच जाती है। ईडी तो जांच एजेंसियां तो रखेल हैं, अपनी पत्नी को रख नहीं पाए, मगर जांच एजेंसियां रखेल हैं, तुरंत एक आवाज़ पे जाती हैं, भागती और डराती हैं लोगों को। तो ये लोकतंत्र तो है नहीं भाई। लोकतंत्र में या संविधान में सब आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक खुली छूट है। और अभिव्यक्ति भी अगर तुम किसी का गला दबा दोगे तो वो कैसे बात करेगा? आप 24 को लेकर बोल नहीं रहे हैं। हाँ, 24 को लेकर क्या सोच रहे हैं? कौन आएगा 24 में? 24 क्या फिर से मोदी आएंगे? आपका दिल क्या कह रहा है? अगर ईवीएम मशीन पे नहीं चुनाव होता, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता, ना मोदी आएगा। मैं कह रहा हूँ रोज ना मोदी आएगा पनौती, ना पप्पू चुनौती। ये पनौती पप्पू दोनों देश के लिए है चुनौती। फिर कौन आएगा? भारत की अपनी जो इंडिया गठबंधन जो बनाएंगे, कांग्रेस को बाहर करें इंडिया गठबंधन से। मगर यहाँ तो मॉब लिंचिंग पूरे देश में हो रही है, और कांग्रेस के शासन में मॉब लिंचिंग हुई। राजस्थान में गई ना, वहाँ भी तो मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ रेप किया गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। अभी जो राजस्थान में सरकार थी उसका नतीजा देख लो। तो कांग्रेस और भाजपा की मानसिकता एक जैसी है। एक लाइन, हाँ, एक 24 में कौन? 24 में कौन? 24 में कोई भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हटा दो, बहन जी मायावती आ जाए, मायावती बन जाएगी प्रधानमंत्री। इसको इस गठबंधन से बाहर करें, क्योंकि कांग्रेस की फितरत है गिरगिट जैसी, तुरंत रंग बदलती है। देखा अभी इन 4 लोक विधानसभा चुनावों में जो इसने इंडिया गठबंधन को खुद लात मारी, उसके घटक दलों को खुद लात मारी। तो इसका मतलब है अब वक्त है सन 2024 के लोकसभा चुनाव में कि इस कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मारो, और इस इंडिया गठबंधन में जो इंडिया के लोग हैं उनको लेके आओ, इन विदेशी मानसिकता के लोगों को बाहर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नंदा भाई ने जो भी बातें कही हैं, इस पर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। शुक्रिया।